पूज्य गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी के खुलासे का आज द्वितीय दिन है। तारीख 29/3/1997। परमपिता परमात्मा सतपुरुष स्वरूप कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की एक विशेष रजा का प्रमाण है कि आज हम उनके द्वारा एक अनमोल शास्त्र जो हमें दिया गया उसके बारे में अभी तक विशेष प्रचार नहीं हो पाया, क्योंकि हमने इस शास्त्र को इतना गहराई से नहीं खोजा। इसको विद्वानों ने तो एक आम समझ लिया कि ये तो जो है कोई खास शास्त्र नहीं, क्योंकि आम भाषा इसमें लोकल भाषा जैसे कहो इसमें प्रयोग की गई है और एक दो अक्षर को पढ़ा होगा, छोड़ दिया होगा कि ये तो एक अनाड़ी से मूर्ख से व्यक्तियों की भाषा है, जो कि विद्वानों की भाषा तो संस्कृत होती है। अब संस्कृत का जो प्रभाव है कति कम हो चुका है। भाषा का हम आपको फिर याद दिलाना चाहते हैं। भाषा चाहे संस्कृत हो, चाहे शुद्ध हिंदी हो, फारसी हो, उर्दू हो या अपनी साधारण भाषा जो हम आपस में बातचीत करते हैं, किसी भी भाषा में, भाषा का कार्य अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का ही होता है। बस इसके बाद भाषा का कोई तात्पर्य नहीं रहता। आगे फिर जो भाषा बोल रहा है, जो भाषा प्रयोग कर रहा है, उसकी शक्ति उसमें काम कितनी कर रही है। किसी भाषा में कोई भी अफसर वहां की मातृभाषा के अंदर कोई भी शब्द जो कहेगा, उस अधिकारी के शब्द ने उसी भाषा में उतना काम करना है। चाहे हम संस्कृत में बोलें और चाहे हिंदी में, उसी भाषा को, उन्हीं वाक्यों को एक व्यक्ति बोलता उसकी कोई असर नहीं करता, और उसी वाक्य को उसी भाषा में अधिकारी जैसे कोई भी अफसर हुआ और चाहे राजा हुआ, उन वाक्यों को बोलेगा तो जितनी उसमें शक्ति है वही भाषा आगे जाकर उतना काम कर देती है। तो इस प्रकार महाराज गरीबदास जी की वाणी को, इतने महान ग्रंथ को, जो कि सृष्टि में अपने हिसाब का एक नंबर का ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है, नहीं समझ पाए। इसके अंदर विशेषता क्या है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत, गीता जी, रामायण और श्रुति और मोहम्मद धर्म जो कि मुसलमान धर्म है, उन सब का वर्णन विवरण दे करके और साथ में फिर उनके से लाभ तथा हानि बताई कि जो उपासना हिंदू धर्म में चल रही है वह कितना आडंबर है और मुसलमान धर्म में जो मनमुखी उपासनाएं हैं वह कितनी खतरनाक है। ये सब बता करके फिर अपना रास्ता बताया कि हम साधारण से तरीके तक परमात्मा प्राप्ति, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हम कर सकते हैं। बंदी छोड़ महाराज का बहुत गजब ग्रंथ है। इसको ध्यान से सुने और पढ़े तो फिर अपने आप इसके बारे में जानकारी होती चली जाती है। जब हम शुरू में इसको पढ़ने लगे तो ये समझ में भी नहीं आया था, सत्कर मानना। ये भाषा ऐसे लगती थी कि ये तो उठपटांग सी लिख रखी है, कोई समझ में नहीं आती, ये कह क्या रखा है इसमें। जब हमने इसको पढ़ा और संतों से ज्ञान हुआ, फिर अपना अभ्यास किया, अपने अभ्यास के बाद जो हमें आत्मानुभूति हुई, उसके बाद फिर पढ़ा, उसके बाद इसने अपने आप अपना रास्ता बता दिया। इतनी साधारण भाषा, एक ही दोहे के अंदर मनमाना 4 कथाएं महाराज ने दे दी, पर उन कथाओं की जानकारी जिसको है तो वो इसको समझ सकता है। ये एक समझो कि कैप्सूल बना दिया या पुड़िया दवाई की बनाकर रख दी। जिस प्रकार जड़ी बूटियों जैसे और शास्त्रों में के वर्णन है, थोड़ा सा समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। दवाइयों का वर्णन कर दिया जाए, एक दवाई की ऐसी पहचान है, ऐसे पत्ते हैं, ऐसा रंग है, उसके ऐसे फूल आते हैं, उसके इतने पत्ते तोड़कर और दवाई बनाई जाती है। फिर दूसरी का वर्णन, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, उन सब का वर्णन दे रखा है इन शास्त्रों में, ऐसे समझो। और इसमें महाराज ने उन सब की पुड़िया घोट दी। पत्ते लिए, दूसरी चीज ली, तीसरी ली, चौथी ली, दवाई बना दी। और दवाई बनाकर इस ग्रंथ साहब में यानी अपनी
न्यारी न्यारी शीशियां में भर के धर ली। अब हमने अगर जानकारी तो करनी है तो ये ग्रंथ पढ़ो, जिसने बीमारी कटवानी है तो यह दवाई खा लो, जिसने डॉक्टर वैद्य बनना है यानी जिसने ज्ञानी बनना है तो इन सब शास्त्रों को पढ़ो, और जिसने आत्म कल्याण करवाना है बंदी छोड़ की वाणी को पढ़ो। और फिर इसमें एक पुड़िया दे रखी है जो गुरु नाम देता, उस नाम ने लेकर अपना काम करो। वो दवाई आपको, क्योंकि शास्त्र भी प्रमाण देते हैं, गरीबदास जी महाराज भी प्रमाण देते हैं कि इस नाम से जीव की मुक्ति होगी। और उस नाम को छोड़कर और मनमुखी नाम चाहे कुछ भी जपते रहें वो लाभ नहीं देते।